दोस्तों, दिवाली के मौके पर चाहे जितनी भी मिठाइयाँ क्यों न खा ली जाएं या फिर पूरे देश को तरह तरह की लाइटिंग से सजा लिया जाए, लेकिन जब तक पटाखों की गूंज कान में नहीं आती तब तक दिवाली का मजा किरकिरा ही लगता है। क्योंकि दिवाली में पटाखों की आवाज के बिना दिवाली अधूरी सी लगती है। और हमें पूरा यकीन है कि इस साल भी आप अपने पटाखों से पूरे मोहल्ले के कान फाड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिन पटाखों को हम दिवाली और शादी विवाह जैसे शुभ अवसर में जलाकर खुशियां मनाते हैं, आखिर वो बनाए कैसे जाते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर बड़े बड़े कारखानों में पटाखों को किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है और कैसे इन्हें हम तक पहुंचाया जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पटाखों की उन लड़ियों के बारे में जो जब जलना शुरू करती हैं तो इनकी आवाज काफी देर तक दिमाग को हिलाकर रख देती है। शायद ही किसी को ये मालूम होगा कि इन लंबी लंबी लड़ियों को आखिर बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, लाल बमों की इन लड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले तो लाल रंग के पेपर को कटिंग मशीन में काटने का काम होता है और फिर पेपर को काटने के बाद इन्हें एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से रोल कर देते हैं। लेकिन अभी इन पेपर के रोल का आकार करीब 1 फुट लंबा होता है, इसलिए इन्हें पटाखों के आकार में काटने की जरूरत होती है और इस काम के लिए एक दूसरी मशीन की मदद ली जाती है जो इन पेपर के रोल्स को बिल्कुल सही आकार में काट देती हैं। हालांकि मशीनों का इस्तेमाल इस काम के लिए केवल एक बड़ी फैक्ट्री में ही होता है, क्योंकि छोटे छोटे कारखानों में आज भी लोग हाथ से ही इन पेपर्स को काटने का काम करते हैं। इसके बाद इन्हें एक ऐसी मशीन में भेज दिया जाता है जो इन पेपर्स के कोने वाले हिस्से को बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ बना देती हैं और ठीक इसी तरह बड़े बड़े बम भी बनाए जाते हैं। हालांकि जो बड़े बम होते हैं उनमें लाल पेपर के साथ साथ अखबार के पन्नों का भी इस्तेमाल होता है ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा हीट और प्रेशर प्रोड्यूस की जा सके। और यही वजह है कि जो बड़े बम होते हैं उनकी आवाज इन छोटे छोटे बम से कहीं ज्यादा होती है। अब दोस्तों, कटिंग के बाद इन्हें एक गोल मेटल शीट से बांध दिया जाता है और फिर इन्हें पलटकर इनके दूसरे वाले साइड पे अच्छी तरह से मिट्टी लगाई जाती है। इसी मिट्टी की वजह से इसके अंदर भरा जाने वाला बारूद और इसमें पैदा होने वाली एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती। मिट्टी के सूख जाने के बाद इसके दूसरे सिरे में टिश्यू पेपर लगाया जाता है और फिर उसमें छेद किया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है इनके फ्यूज बनाने की, यानी कि इनके अंदर बत्ती लगाने की। असल में फ्यूज को सही आकार में काटने के बाद इन्हें बारूद के लिक्विड पेस्ट में डुबोया जाता है और फिर इन लाल पटाखों के अंदर इन्हें लगा दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें 2 से 3 दिनों तक इसी मेटल शीट के अंदर रखा जाता है ताकि ये सूख सकें। पर दोस्तों, अभी ये पटाखे बनकर तैयार नहीं हुए, क्योंकि जब मेटल शीट के अंदर रखे पटाखे सूख जाते हैं तो एक व्यक्ति इन पटाखों को मेटल शीट से निकालने का काम करता है और फिर कर्मचारी इन सभी पटाखों को एक एक करके हाथों से इनकी लड़ियां बनाने के काम में लग जाते हैं। जी हाँ, इसके लिए कोई बड़ी मशीन नहीं होती जो कि एक बार में ये पूरा काम कर दे। यहाँ अधिकतर इंसानों का ही इस्तेमाल होता है जो बैठकर समय लगाते हैं और इन लड़ियों को अपने हाथों से तैयार करते हैं। जब ये तैयार हो जाती हैं तो इन्हें अलग अलग तरीके से पैक करके दिवाली की रौनक बढ़ाने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। जब बात आती है सबसे तेज आवाज करने वाले पटाखों की, तो उसमें सुतली बम का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारियल की रस्सी में बंधा ये छोटा सा बम साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका धमाका इतनी तेज होता है कि अगर किसी के पास सुतली बम फोड़ दिया जाए तो उसके कान के पर्दे तक फट सकते हैं। इसलिए गलती से भी सुतली बम के साथ खिलवाड़ करने की गलती मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बम को बनाने के लिए एक स्पेशल तरह के कार्डबोर्ड को तैयार किया जाता है जिनके अंदर बारूद भरा जाता है और फिर कार्डबोर्ड के बॉक्स में बारूद भरने के बाद इन्हें सुतली रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है और फिर रस्सी से बांधने के बाद इन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। लेकिन उससे पहले इनमें हरे रंग को मिलाया जाता है ताकि सुतली बम का जो रंग है वो खिला खिला नजर आए। जब ये सुतली बम अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इनके अंदर एक छेद करके इनमें फ्यूज यानी कि बत्ती डाल दी जाती है। अब इसी फ्यूज को जब आप जलाते हैं तो ये जलते जलते बारूद तक पहुंच जाती है और टाइट रस्सी बंधी होने की वजह से जब बारूद में आग लगती है तो उसमें बहुत ही तेज प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से धमाका बहुत ही बड़ा होता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये छोटा सा सुतली बम इतना भयानक धमाका कैसे करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं फुलझड़ियों की, जिसके बिना तो दिवाली का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। क्योंकि आजकल लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए भले ही पटाखे न जलाएं, लेकिन फुलझड़ियां तो जरूर जलाते हैं। फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, हर किसी को अमावस्या की अंधेरी रात में फुलझड़ियों से रोशनी करना अच्छा लगता है। ऐसे में दोस्तों, इसको बनाने के तरीके के बारे में जानना जरूरी है। फुलझड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले तांबे के तारों को लकड़ी के एक खास तरह के खांचे में डाला जाता है, जिसके बाद इसे अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है ताकि तांबे के तार गिरे ना और अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। जब ये तार फिक्स हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद इन सभी तारों को बारूद के एक पेस्ट में डुबो दिया जाता है। यही वो बारूद है जो जलने के बाद इस फुलझड़ी से पूरे माहौल को रोशन कर देता है। पर दोस्तों, ये फुलझड़ियां अभी गीली हैं। जब इन्हें एक बार सुखा दिया जाता है तो दोबारा से इन्हें इसी बारूद के पेस्ट में डुबोया जाता है ताकि इसे और मोटा बनाया जा सके। दूसरी बार बारूद के पेस्ट में भिगोने के बाद जब फुलझड़ियां पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर छिड़का जाता है
इसी पाउडर की वजह से फुलझड़ियां इतने अच्छे तरीके से चटकती हैं जिन्हें देखकर हमें मजा आता है। और जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर करीब 2 से 3 दिनों तक इन फुलझड़ियों को सुखाया जाता है और अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ही इन्हें 10-10 पीस के अनुसार बॉक्स में डाल दिया जाता है। हालांकि कुछ बॉक्सेस में ज्यादा फुलझड़ियां भी होती हैं, लेकिन अधिकतर आपको 10 पीसेस ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब ये तो आप भी मानेंगे कि दिवाली के मौके पर जब तक आसमान में रंग बिरंगे रॉकेट का धमाका नहीं होता तब तक आसमान फीका सा लगता है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर दिवाली के मौके पर ये आतिशबाजियां होती कैसे हैं। दोस्तों, रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो कार्डबोर्ड के गोल गोल टुकड़े काटे जाते हैं और ये पूरा काम मशीन से किया जाता है। जिसके बाद दूसरे कीबोर्ड को लेकर इनके रोल्स बनाए जाते हैं जिनके फ्यूज तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर रखकर फ्यूज और कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से चिपका दिया जाता है। अब दोस्तों, इनके ऊपर इस तरह की सिलेंड्रिकल स्टिक्स लगाई जाती हैं और तब जाकर इसका दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल स्टिक्स होती हैं इसमें मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी भरने के बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स को प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो स्टिक्स और मिट्टी को अच्छी तरह से बाइंड करने का काम करती है। मशीन से निकालने के बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में छेद किया जाता है ताकि इसके अंदर फ्यूज को लगाया जा सके। जब फ्यूज अच्छी तरह से लग जाता है तो इन्हें पूरा सेट बनाकर रखा जाता है ताकि इनके अंदर एक एक करके बारूद भरी जा सके। और फिर शुरुआत में जिन कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े काटे गए थे उन्हें अब इनके अंदर डाल दिया जाता है और फिर से इसके अंदर बारूद भरी जाती है, जिसकी वजह से रॉकेट के डबल शॉट निकलते हैं और फिर अंत में इनके अंदर कंपनी का लेबल लगा देते हैं जिन्हें मार्केट में हमारे और आपके लिए भेज दिया जाता है ताकि हम इनकी मदद से आसमान में आतिशबाजियां कर सकें। क्योंकि भाई बिना रॉकेट के तो आतिशबाजी का कोई मतलब नहीं बनता। और सिर्फ दिवाली के इस पावन मौके पे ही क्यों, शादी विवाह से लेकर नेताओं के इलेक्शन जीतने तक के हर एक शुभ अवसर में इन्हीं रॉकेट और पटाखों का इस्तेमाल होता है, जिनको जलाकर भले ही हम अपने पैसों में आग लगाते हैं, लेकिन इनको जलता देखकर जो मजा आता है उसका तो दोस्तों वाकई में अलग ही लेवल है। हालांकि एक बात यह भी है कि भले ही दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने का आनंद नेक्स्ट लेवल का होता है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम अपने आनंद या फिर मजे के लिए प्रकृति का नुकसान न करें। हम इस चीज को मानते हैं कि दिवाली या फिर किसी शुभ अवसर पर थोड़ी सी धूम होनी चाहिए, पर यहाँ थोड़े थोड़े के नाम पर दिवाली के बाद पूरे देश में जिस लेवल का प्रदूषण फैलता है उसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालात ये हैं कि प्रदूषण की वजह से अगर आप बाहर की प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर उतनी ही दूषित हवा जाती है जितनी एक सिगरेट पीने वाले इंसान के अंदर जाते हैं। हमारा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ 1-2 घंटे के मजे के लिए न सिर्फ अपने खुद के पैसों में आग लगाते हैं, बल्कि आने वाले 1 साल का प्रदूषण भी वातावरण में छोड़ देते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। और यही वजह है कि पहले के समय के मुकाबले आज के समय लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि आज हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और हम लोग दिवाली वगैरह में पटाखे जलाकर या फिर सड़कों पर लाखों की संख्या में गाड़ियां चलाकर उस प्रदूषण के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बाकी फैसला आप पर है। अगर आप एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो एक आध फुलझड़ी और पटाखे जलाकर संतुष्टि पा लीजिए, क्योंकि टशनबाजी में हजारों रुपए के पटाखे जलाने में आपका खुद का ही नुकसान है। दोस्तों, बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।